हेलो स्टूडेंट, हम 9th क्लास के सवाल एक्सरसाइज 2.1 करने जा रहे हैं। 2.1 का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ये सवाल करने जा रहे हैं। इसमें ये बताना है कि कौन सा वन वेरिएबल है पॉलिनोमियल्स और कौन सा वन वेरिएबल नहीं है। पहला क्वेश्चन का पहला सवाल है 4x² - 3x + 7। इसमें हमें ये बताना है कि ये एक चर में बहुपद है या फिर नहीं। हमें कैसे पता चलेगा कि ये एक चर में बहुपद है? आप देखो इस पूरे उसमें देखो, इसमें x है, इसमें कोई y नहीं है, z नहीं है, ओनली x ही है। तो ये एक चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद है। पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, वन वेरिएबल का मतलब एक चर में है। ये एक चर में क्यों है? क्योंकि इसमें ओनली x आ रहा है। अगर बाई चांस इसमें y आ जाता, ये z आ जाता, जैसे इसमें एक x भी आ जाता, y भी आ जाता, तो वो टू वेरिएबल हो जाता, पर इसमें ओनली x आ रहा है, तो ये वन वेरिएबल है। वन वेरिएबल का मतलब एक चर में, वन वेरिएबल का मतलब एक चर में, बहुपद माने पॉलिनोमियल्स, तो ये एक चर में बहुपद है, यानी कि सो इट इज ए पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। y² + √2, ये भी आपका एक चर में बहुपद है, क्योंकि इसमें ओनली y है, कोई x तो है नहीं कि y के साथ x भी लिखा है। अगर x होता तो ये टू वेरिएबल हो जाता, यानी कि दो चर में हो जाता, टू वेरिएबल यानी कि दो चर में, तो ये एक चर में है, तो इसको भी लिखेंगे हम एक चर में बहुपद है, यानी कि सिर्फ इंग्लिश में क्या लिखेंगे? सो इट इज अ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स को इंग्लिश, पॉलिनोमियल्स को हिंदी में बोलते हैं बहुपद। पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। √t + t√2। अब जो ये सवाल है ना, ये बहुपद ही नहीं है। बहुपद क्यों नहीं है? क्योंकि देखो ये जो t है ना, ये रूट के अंदर है, और t√2, तो इसमें जो ये पूर्ण संख्या ही नहीं है। अब t की पावर भी कोई बन नहीं पा रही है, मतलब ये रूट के अंदर है और फिर यहाँ पे एक पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसको लिखा जाएगा यह एक बहुपद नहीं है। यह एक बहुपद नहीं है, क्योंकि चर का प्रत्येक घातांक, क्योंकि चर का प्रत्येक घातांक पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या नहीं है, एक कंप्लीट संख्या नहीं है, यानी विच इज नॉट अ होल नंबर। होल नंबर यानी कि पूरा नंबर नहीं है ये। विच इज नॉट अ होल नंबर, सो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स माने ये बहुपद ही नहीं है, क्योंकि इसका होल नंबर ही नहीं है। होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या ही नहीं है इसकी, कोई मतलब पूरी संख्या तरीके से नहीं है इसकी। ये अब ये वाला खुल भी नहीं सकता और ये भी नहीं खुल पाएगा, तो मतलब एक तरीके से ये पूरी संख्या ही नहीं है, तो होल नंबर ही नहीं है, तो ये बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं यानी कि ये पॉलिनोमियल्स ही नहीं है, सो इट इज ए नॉट अ पॉलिनोमियल्स। y + 2/y, यानी कि ये बहुपद ही नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। ये बहुपद क्यों नहीं है? क्योंकि
चर का प्रत्येक घातांक क्योंकि चर का प्रत्येक घातांक पूर्ण संख्या नहीं है। चर का मतलब y, ये चर है ना y, ये y, तो देखो इसकी कोई पावर नहीं है और ये अपोन में नीचे बैठा है, ठीक है। तो इसका क्योंकि बहुपद नहीं है, क्योंकि चर का प्रत्येक घातांक पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये भी बहुपद नहीं है, पॉलिनोमियल्स नहीं है। होल नंबर, सो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल्स, वही बात है कि ये होल नंबर नहीं है यानी कि पूर्ण संख्या नहीं है, सो इट इज ए नॉट अ पॉलिनोमियल्स यानी कि ये बहुपद नहीं है। फिर सवाल x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50, तो यहाँ पे x अलग है, y अलग है और t अलग है, तो ये तीन चर में बहुपद है, तीन चर में बहुपद है। ये तीन चर में बहुपद क्यों है? क्योंकि देखो x अलग, y अलग, t अलग, बाई चांस यहाँ पे x ही होता या फिर y होता, तो ये एक चर में बहुपद होता, क्योंकि इसमें ओनली x a b c d का सिर्फ x ही आता, पर यहाँ पे अलग अलग आ रहे हैं ABCD के, x अलग, y अलग और t अलग, तो इसीलिए तीन चर में बहुपद है। इज अ पॉलिनोमियल्स इन 3 वेरिएबल्स, यानी कि ये 3 वेरिएबल्स में है, तीन चर में। 3 वेरिएबल्स का मतलब तीन चर में, और पॉलिनोमियल्स का मतलब बहुपद, तो ये तीन चर में बहुपद है, यानी कि सो इट इज अ पॉलिनोमियल्स इन 3 वेरिएबल। अगर आपको हमारे ये सवाल पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर आपको सवाल पसंद नहीं आए, समझ नहीं आए, तो प्लीज़ कमेंट कर हमें बताइए। थैंक यू।